अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। मैं सिर्फ 15 दिन पंजाब बैठा हूँ और पंजाब के पल्ले वालों का भी और कागजी शेरों का भी हाल खराब हो गया है। हम पनामा का भी इंतजार कर रहे हैं, हम जजों का भी इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं समझते कि पाकिस्तान में कभी भी इंसाफ हुआ है। साहब, पाकिस्तान की आवाम आपसे और पंजाब की आवाम आपके छोटे भाई से निजात पाना चाहते हैं। इनको कौमी सलामती की नहीं बल्कि पनामा की परेशानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार के साथ मैं इमरान खान हूँ। आज पाकिस्तानी सियासत के एक बहुत बड़े लेजेंड, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की सियासत में आने वाले सबसे बड़े नामों में से एक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 38वीं बरसी मनाई गई है और वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। जरदारी साहब ने जो नुकात उठाए, ख़ास तौर पे उनका जिक्र, एक उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म वो अपना लेकर आए। साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास अददी बर्तरी नहीं थी, नंबर्स पूरे नहीं थे, लेकिन फिर भी हम अपना चेयरमैन सेनेट लेकर आए। मैं अपना वज़ीर आज़म भी लेकर आऊँगा। वो कैसे लेकर आएंगे, तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून में से किसी एक से इत्तेहाद किए बगैर, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बिलावल ने भी कहा तैयार हैं। तो क्या 2017 में पनामा और डॉन लीग्स के मामलात के बाद इलेक्शन आने वाला है? 2017 इलेक्शन का साल है या इस साल ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल उठ गया है, क्योंकि आज की जो तकारीर थी बिलावल भुट्टो जरदारी की और आसिफ अली जरदारी की, वो ऐसे थी जैसे वो इलेक्शन मुहिम के लिए अपने आप को तैयार करें। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अभी एक दिन पहले ही कहा है कि वो किसी किस्म का इत्तेहाद जरदारी साहब के साथ नहीं बना सकते, लेकिन आज जरदारी साहब ने एक और बात की कि फैसले का वो इंतजार कर रहे हैं पनामा का। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा पाकिस्तान में कभी इंसाफ नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा ज्यादतियां हुई हैं। अब देखना है कि इनके साथ यानी PMLN के साथ कुछ होता है या नहीं होता। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बड़ी शद और मद के साथ PMLN की गवर्नमेंट पे, उनकी पॉलिसी पे तनकीद की है और गो नवाज गो के नारे आज वहां लगवाए गए। क्या गो नवाज गो के ये नारे नूरा कुश्ती का जो एलिगेशन लग रहा है इन दोनों जमातों के ऊपर, उसका बार कम कर देंगे? क्या नूरा कुश्ती का जो इल्जाम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर लग रहा है उसका तासुर खत्म हो जाएगा गो नवाज गो के नारे के बाद? ये एक और सवाल है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी पीरे हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं। इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची से मौजूद हैं। रुबीना कायम खानी साहबा लाड़काना से हमारे साथ बराह रास्त अभी मौजूद हैं। आप अभी तकरीब में शामिल थी, बहुत शुक्रिया। अयाज खान साहब ग्रुप एडिटर एक्सप्रेस अखबार के और एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के। अयाज साहब बहुत शुक्रिया, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले मैं आप ही से, ये जरदारी साहब ने कहा कि मैं अपना वजीर आज़म लेकर आऊंगा, ऐसा लगता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन की तैयारी में है। PMLN भी ऐसे ही कुछ कर रही है, पीपल्स पार्टी भी ऐसे ही कर रही है। क्या पनामा से कुछ ऐसा उस फैसले में मुतवक्को है जिसकी वजह से ये अब इलेक्शन की तैयारी में है और वो कह रहे हैं कि मैं अपना वज़ीर आज़म भी लेऊंगा? वो कैसे हो सकता है? देखिए, तवक्कुआत तो दोनों को अपनी अपनी है। PMLN को कुछ और तवक्कुआत हैं, ऑपोजिशन को दूसरी तवक्कुआत हैं, लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि इलेक्शन कैंपेन बाकायदा शुरू कर दी है। अभी तो दूर है ना सर, 1.5 साल पड़ा है वैसे तो। इलेक्शन कैंपेन मतलब आखिरी साल में जब आप ऑलमोस्ट दाखिल हो जाते हैं तो वो फिर कैंपेन शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने एक गैप दिया पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो तकिया करके बैठ के कि पनामा का फैसला आएगा तो उसके बाद ही मैंने जो भी करना है, इसलिए पीपल्स पार्टी को एक मौका भी मिला। और दूसरा, जरदारी सब ठीक कह रहे हैं कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर ला सकते हैं। ये मिसाक के जमहूरियत का यही तो हुस्न है। इमरान नहीं, कैसे आपको क्या लगता है, बेसिकली तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करेंगे या PMLN के साथ करेंगे? वो तो बात का इशू है कि इत्तेहाद किसके साथ करते हैं। लेकिन जरदारी साहब अपना चेयरमैन सेनेट लेके आए, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जब वो चेयरमैन सेनेट आना था, रजा साहब पे इत्तफाक क्यों हुआ था? उस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक मूव चल रही थी, दोनों पार्टियां उस पर इकट्ठी थी
वहां भी मिसाक जमहूरियत था, इसलिए रजा रबानी सब सूट करते थे, वो नवाज शरीफ साहब को भी फिर वही हो जाएगा। यानी हालात पैदा करने में या बनने में कौन सा टाइम लगता है? सियासत में तो जाहिर है सब कुछ पॉसिबल होता है, लेकिन आज बेसिकली जो मैंने देखा जरदारी साहब ने और बिलावल ने जो तकरीरें की हैं, उन्होंने खुद को पेश किया कि अब हमारी बारी है, कि पीएमएलएन की तो बारी हो गई, अब ऑलमोस्ट 1.5 साल जो रह गया, 1.5 साल भी नहीं रह जाता होता ना, साल ही रह जाता होता है। उसके बाद जब इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद अब चूंकि इन्होंने अपनी बारी ले ली, अब हमारी बारी है और हम अब रूल करेंगे। और देखें, आप अचानक आपको पता चला कि पीएमएलएन बड़ी करप्ट है, बड़ी करप्शन कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और उनके साथी, और मेगा इलेक्शन से पहले वैसे पीएमएलएन को भी पता चल जाता है कि पीपल्स पार्टी बड़ी करप्ट जमात है, वो इलेक्शन के बाद फिर माफी भी मांग लेते हैं। मैं रुबीना कायम खानी साहिबा, सरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जो फैसले होते हैं या इंसाफ जो है, जो उनका जुमला है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में कभी इंसाफ नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा ज्यादती हुई है, पता नहीं इनके साथ कुछ होता है या नहीं होता। आज देखना है कि इनके साथ क्या होता है और क्या नहीं होता। आप किस किस्म के फैसले की तवक्को लगा के बैठे हैं? इंसाफ क्या होगा आपकी नजर में? इंसाफ क्या होगा कि ये हो जाए तो शरीफ खानदान का के मामले में या इस केस के मामले में इंसाफ हो जाएगा? बिल्कुल इमरान, मैं ये कहूँगी कि जो माजी के प्रेसिडेंट हैं, वो जो एक हमेशा देखा गया है कि जिस तरह से ख़ास तौर पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जो है वो विक्टिम रही है अदालती फ़ैसलों की भी, और बहुत सारी चीज़ों की आपने देखा कि जो ख़ास तौर पर आज भी अगर हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल आज जब आज हम ये 38वीं बरसी अगर हम मना रहे हैं, तो ये एक तारीख का जो है वो स्याह बाब है, जिसकी जो मैं समझती हूँ कि जो हुआ अदालती कत्ल, तो फिर आज कौम जो है वो इतने बड़े लीडर से महरूम है, जिसको आज मैं ये कहूँगी कि ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जाले मानते हैं, इस बात को याद करते हैं, बल्कि आज हमारे दुश्मन जो हमारे खिलाफ बातें करते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जो बातें करते थे, वो आज मानने पे मजबूर हैं कि वाकई मेरा सवाल कुछ और रुबीना खालिद साहब, इस पे किसी को दो राय नहीं है। भुट्टो साहब के कत्ल के बारे में या उनकी शहादत के बारे में कोई दो राय नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि शरीफ खानदान के बारे में पनामा के मामले में कैसा फैसला है कि आपको लगेगा कि इंसाफ हो? मोटोस पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम अदालतों में हाजिर होता रहा और वो भी फारिग हो गया, और उसी अदालतों से अगर आप बात करते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल काटने के बाद, 18 साल केसेस जलने के बाद, मुझे देखें, मेरा सवाल कुछ और था। मैं बड़ा सादा सा सवाल आपसे किया था कि किस तरह का फैसला है कि आपको लगे कि इंसाफ हो गया है। आपकी तवक्को आज क्या है पनामा केस के फैसले के हवाले से? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, भुट्टो साहब वाला केस या जरदारी साहब वाला, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें आप। जी रुबीना साहब, सॉरी, ये लाइन जो है वो जी इमरान लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी मैं रिपीट कर देता हूं, मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा देता हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि किस तरह आए तो पीपल्स पार्टी को लगेगा कि इंसाफ हो गया, क्योंकि आपके मुताबिक तो यहां कभी इंसाफ हुआ ही नहीं। देखें, अगर आज हमने जो अदालतें बहाल की और जिस तरह से जो एक जदोजहद इदारों की स्ट्रेंथनिंग के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, वो उससे हम एक्सपेक्टेशंस तो यही रखते हैं कि जो जिसके शाहिद मिल चुके हैं, जो पनामा के मेफेयर फ्लैट्स के जो हैं वो शाहिद मिल चुके हैं, ऑफशोर कंपनीज के जो है वो खुद प्राइम मिनिस्टर के बच्चे उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, ऑन एयर एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो उसमें फिर मैं समझती हूँ सबूत की ज़रूरत नहीं होती, और वो जाहिर हो चुका है कि उसमें इतनी बड़ी करप्शन में जो आज चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के बन के बैठे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनके बच्चे जो हैं वो उसमें मुलविस हैं, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि अदालतें इंसाफ करेंगी, और क्योंकि हमने हमेशा अच्छी उम्मीद रखी है अपने इदारों से, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि जहां पर ये शाहिद और ये साबित हो चुका है कि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बच्चे जो हैं इन तमाम उसमें बाहर पैसा ले जाने में, यानी अगर प्राइम मिनिस्टर और उनके फैमिली के खिलाफ फैसला आता है तो पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगी, आपकी जमात उस फैसले को वेलकम करेगी अगर कोई अदालती फैसला प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली के खिलाफ आता है?
देखें खिलाफ क्या आता है, शवाहिद के मुताबिक आना चाहिए। अगर साबित हो चुका है तो उसके मुताबिक वो फैसला आना चाहिए, जो कि पूरी कौम जानती है। पूरी कौम जानती है कि मैं जानती हूँ, आप जानते हैं, आप एंकर्स ने ही उन बच्चों से सवाल किए और उन्होंने ये माना है, ये सारी चीजें मानी है। तो फिर लेकिन उन्होंने ये नहीं माना कि ये हराम का पैसा है, उन्होंने ये माना कि ये हक हलाल का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैसा है, और ये उसका वो सबूत भी उनके मुताबिक उन्होंने दिया है। इमरान, आप भी जानते हैं, जब वो बच्चे बिल्कुल जो है वो दूध पीते बच्चे थे और वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक बन चुके थे, तो वो कौन से बिजनेसेस कर रहे थे, कहां से उनके पास पैसा आया, वो जो आज मालिक बैठ गए हैं। ये तो मौजूदात की दुनिया है ना, हो जाते हैं मौजूदात जो है वो इस आप क्या समझती हैं मौजूदात सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ होते हैं? ये इधर भी हो जाते हैं, पीएमएलएन में भी हो सकते हैं। अगर हम पे अगर कोई चीज साबित होती है तो हमें वो जुर्म, तो हमने तो बगैर जो है वो जुर्म साबित हुए सजाएं काटी हैं। ये तो इनमें तो अदालत में भी कोई तारिक फजल चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी की अगर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान में ये परसेप्शन बन रहा है कि अगर इनके खिलाफ फैसला आया शरीफ खानदान के खिलाफ तो इंसाफ होगा, अगर फैसला इनके हक में आया तो इंसाफ कोई नहीं हो। ये परसेप्शन पाकिस्तान में बन रहा है, बनाया जा रहा है। ज़बादत आम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, बुनियादी तौर पर यह परसेप्शन बन नहीं रहा, बल्कि ये परसेप्शन बनाने की कोशिश एक मखसूस जमात कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शुरू से पीपल्स पार्टी की बात इस बात किया, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, जो शेख रशीद साहब ने जो बात की है कि एक जनाजा या नून का या कानून का, तो वो बात भी आपके सामने है। मतलब ये है कि अगर फैसला नून के हक में आया तो कानून का जनाजा निकल जाएगा। ये वही बात है जो आप कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी मुतअद्दिद दफा ये बात कह रही है। जो बात अभी पीपल्स पार्टी कह रही है, रुबीना कायम खानी साहिबा, उन्होंने तो मुतअद्दिद मुतज़ाद बातें जो हैं वो अपनी एक ही गुफ्तगू में फरमाई हैं। सबसे पहली बात तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उनके लीडर आज लाड़काना में जो स्टेज से तकरीर कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अदालतों में कभी इंसाफ नहीं हुआ और हमेशा पाकिस्तान में ज्यादती हुई है। कम अज़ कम उन्होंने ये तो माना कि हमें अदालतों पर एतमाद है और अदालतें इंसाफ करती हैं। तो वो शुक्र है कि उन्होंने उस मौक़िफ़ की तरदीद की जो उनके अपने लीडर ने की और इस बात को माना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों का एहतराम करती है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि मैं ये समझती हूँ कि शवाहिद की ज़रूरत नहीं है। उनके समझने से फ़र्क नहीं पड़ता, शवाहिद की ज़रूरत अदालतों को पड़ती है। हमारे खिलाफ कोई भी ठोस शवाहिद अपोजिशन कोई भी जमात हो बाशमुल तहरीक इंसाफ के वो पेश नहीं कर सकी, और जो फैसला होगा वो इंसाफ के मुताबिक होगा और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली बेगुनाह साबित होंगे। तारिक फजल चौधरी साहब, फैसले के बाद 2017 में इलेक्शन होने वाले हैं सर, ये अभी फैसले के बाद? बिल्कुल नहीं होने वाले जी। ये जमातें अगर कोई चाय की प्याली में तूफान ला रही हैं, जैसे कि इससे पहले भी वो मुतअद्दिद दफ़ा कोशिश करती रही हैं, तो ये इनकी एक सियासी चालें हो सकती हैं, दिखावा हो सकता है। जरदारी साहब चूँकि वो जानते हैं कि अगले 2050 तक उनकी पार्टी का कोई इम्कान नहीं है, बिलखुसूस पंजाब में तो वो अपनी साख बिल्कुल खो चुके हैं। बलूचिस्तान में उनकी साख आप देखें, KPK में उनकी साख देखें, सिंध में चूँकि एक मखसूस तर्ज सियासत है जिसके तहत उन्होंने, मैं तो कहूँगा कि वो कोई जमहूरी नहीं बल्कि उन्होंने एक मखसूस तर्ज सियासत के तहत वहाँ पर जो विनिंग हॉर्सेज हैं, वहाँ पर कल्चर और है पॉलिटिक्स का, एक ट्राइबल सिस्टम की सियासत है, तो विनिंग हॉर्सेज उन्होंने काबू किए हुए हैं, जिसके तहत वो हमेशा सिंध कार्ड की बात करते हैं या ये बात करते हैं कि सिंध में हमारी जो है वो अक्सरियत है, हम सिंध की हुकूमत ले लेंगे। बाकी मजमूई तौर पे अगर कौमी सतह पे देखें तो उनकी जमात के 2050 तक कोई चांसेस नहीं है। अब ये वो अपने आप को ज़रा सियासत में जिंदा रखने के लिए उस तरह के बयान जिस तरह के आज उन्होंने दिए कि मैं 15 दिन यहाँ पे रहा तो ये हो गया, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप 15 के बजाय 150 दिन यहाँ पे रहें, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे जो फैसले होंगे अब परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर होंगे। ये बात याद रखें कि पंजाब किसी की जागीर नहीं है, हमारी भी जागीर नहीं है। हमें पंजाब पे दावा सिर्फ इसलिए है कि हमने पंजाब में काम किया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK में काम किया हो तो फिर वो भी दावा कर सकते हैं कि KPK में भी हमारी हुकूमत होगी और बाकी सूबों के लोग भी हमें KPK में हमारी परफॉर्मेंस दे के वोट देंगे। लेकिन वहाँ कोई ऐसी परफॉर्मेंस वाली बात तो है नहीं। कल भी एक इनके दोस्त मेरे साथ बैठे थे, मेरे भी वो कुलीग हैं, उन्होंने कहा जी इनकलाब आ गया है सेहत में, तालीम में। वो मेरे भाई KPK यहाँ से इस्लामाबाद से 25 मिनट की ड्राइव के बाद KPK की सरहद शुरू हो जाती है, मुतअद्दिद दफ़ा हमारा जाना आना होता है। वही सिस्टम, वही निज़ाम, वही स्कूल, वही अस्पताल, कौन सा ऐसा इनकलाब है जो वहाँ पर लेके आए हैं। तो मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि सियासी जमातों को, खा वो कोई भी हो,
अब अगर अगले इलेक्शन में, जो कि 2017 में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अपने टाइम पे होंगे। चलें ठीक है, आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं सर, गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। मैं कंपैरिजन मेरा बनता नहीं है, वरना मैं कंपैरिजन अभी दे दूं आप लोगों को कौन कहां पे क्या कर रहा है। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, पीटीआई से पूछेंगे कि वो कौन सा चेंज लेकर आए और क्या आज जो जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने, इन दोनों ने आज जो किया पीएमएलएन के साथ, उसके बाद भी उनको लगता है कि इनकी नूरा कुश्ती है मुकमुका। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान इस्माइल साहब, आपको क्या आज बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब को सुनने के बाद भी लगता है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब में कोई डील और मुकमुका नूरा कुश्ती है सर? शुक्रिया इमरान जी, मुझे अभी भी लगता है कि नूरा कुश्ती है। ये क्यों सर, अब क्यों लगता है आपको? नए डिजाइन की है। मुझे ऐसा लगता है इमरान के ये मेरा ख्याल ये है कि ये नूरा कुश्ती इसलिए है कि ये जाके पंजाब में जो शोर शराबा कर रहे हैं, पंजाब के अंदर कुछ भी नहीं होना पीपल्स पार्टी का, ये पीपल्स पार्टी को खुद भी पता है। और सिंध में कख भी नहीं होना पीएमएलएन से, ये पीएमएलएन को भी पता है। तो वो उस प्लेग्राउंड पे आके चैलेंज करें जहाँ पे ना कोई तंजीम है, ना उम्मीदवार तक नहीं है इनके पास, ये वहाँ पे चैलेंज करें। और जो करने की बातें हैं उन इश्यूज को छोड़ के नॉन इश्यूज की तरफ जा रहे हैं और इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि यही दो जमातें हैं आने वाले इंतखाबात में जिसमें से आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा, तीसरी कोई जमात नहीं है, यानी पीटीआई इज नॉट ऑन द लिस्ट। ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती ये डिजाइन कर रहे हैं। सर अब मुझे एक चीज बताएंगे, एक चीज और बताएं मुझे सर। देखें मैं इमरान इस्माइल साहब, मुझे तलागंग के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का अलायंस है और उसी इलेक्शन के जलसे में इमरान खान साहब जरदारी साहब को बुरा भला कह रहे हैं। सर इसको क्या कहें हम? अंदर से मिले हुए ऊपर से नूरा कुश्ती, इसको क्या अलायंस तो कोई नहीं है, लोकल एडजस्टमेंट तो कहीं भी हो सकती है। हो सकता है आने वाले इंतखाबात में किसी, हमारे जो पीछे यूसी के इलेक्शन हुए ना, उसमें लोकल एडजस्टमेंट सबकी हुई है आपस में एक दूसरे के साथ। लोकल एडजस्टमेंट की बात नहीं, ब्रॉड बेस्ड अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ कि ब्रॉड बेस्ड अलायंस कोई हमारा किसी के साथ नहीं है, ना पीटीआई मुतामल हो सकती है किसी अलायंस की। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो अगर जो इशू बेस्ड सियासत है ना, यानी अगर वो उसको कुछ नहीं कह रहे डॉन लीग्स को और वो उसको कुछ नहीं कह रहे जो हुसैन हक्कानी ने किया है, तो ये मामलात ये कोई आवाज नहीं उठा रहे, ना पीपल्स पार्टी उस पर आवाज उठा रही है, ना वो उस पर आवाज उठा रहे हैं। डॉन लीग्स के अंदर मुझे बताएं क्या बात है पीपल्स पार्टी को डॉन लीग्स की रिपोर्ट की डिमांड करने की? वो नहीं करते। पीएमएलएन की हुकूमत को क्या कबात है कि हुसैन हक्कानी ने जो मेमो गेट स्कैंडल किया या उसके बाद जो उन्होंने बयान दिए उसके ऊपर कुछ कमीशन की रिपोर्ट बाहर लाने में वो नहीं करते। तो अगर ये दोनों एक दूसरे, ये मुकमुका नहीं है तो क्या है? ये वो उनके बारे में बात नहीं करते, वो असल इश्यूज पर बात नहीं करते। मामला तो यही सारे साफ जाहिर हैं। खौफ ये है कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट किसी सूरत बन गई और एहतसाब हो गया, जो रियल एहतसाब है, ये वो वाला एहतसाब नहीं कि वो 2 साल पाकिस्तान से भाग जाए उसके बाद पाकिस्तान आ जाए करप्ट तरीन बन के और उसके बाद सर पे ताज पहन के घूमते रहें, वो वाला एहतसाब नहीं। ये रियल एहतसाब की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये वो वाला एहतसाब नहीं जिसमें कोई सिटिंग मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के नाम पे पैसे मांगे, उसके वीडियो टेप बाहर आ जाए और फिर भी कुछ ना हो। रियल एहतसाब जो है, जो नॉन पार्टीजान एहतसाब, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब जो होगा, वो इंशाल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट में होगा और जिससे ये दोनों घबराते हैं। चले वो आएगी तो होगा ना सर। उन्होंने 2050 का टाइम तो दिया है शायद ये प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी के लिए और आपके लिए तो शायद वो भी मार्जिन नहीं है। अयाज खान साहब, रियल एहतसाब से भागते हुए अलायंसेस जो हैं उसको मद्देनजर रखते हुए बनते हैं, एग्री करते हैं सर इससे? मतलब अंदाजा करें कि इमरान खान साहब वहाँ जलसे से खिताब कर रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि लोकल लेवल पे इनका कोई एडजस्टमेंट हुई भी है। उनके कान में बताया, जब बताया गया तो फिर उन्हें पता चला। असल में बात यही होती है ना कि हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, किसी एक की बात नहीं मैं कर रहा, ये बात जब कर रहे होते हैं इनसे ज़्यादा बासूल कोई नहीं होता, इनसे ज़्यादा दयानतदार कोई नहीं होता। लेकिन पता तब चलता है जब आप जो बात कर रहे हैं ना इमरान इस्माइल साहब से कि जब आपकी गवर्नमेंट आएगी देख लेंगे हम। क्योंकि ये नारे हमने शहबाज शरीफ साहब भी कहते रहे, पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, कहाँ गया वो नारे? माजरत भी की, खत्म हो गए। हाँ माजरत की और आजकल और फिर वही कहना शुरू हो गए, फिर कहना शुरू हो गए हैं कि जी वो पैसा वापस लाएंगे और मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये वो आप शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की 2012 वाली तकारीर निकालें, 2013 वाली निकालें और अब वाली निकालें, बीच में आप जरा 2-3 साल निकाल लें बीच में से, वो अब वाली निकालें तो ऐसा लगता है जैसे कि वो रिपीट हो रहा है। अब दोबारा वहीं पे चल रहा है, अब चीजें दोबारा वहीं पे आ गई। उसकी वजह ये कि इलेक्शन चूंकि नजर आ रहे हैं 2018 में ही है, लेकिन इलेक्शन का अब चूंकि कैंपेन पे निकल गए हैं
जरदारी साहब निकल गए, नवाज शरीफ साहब भी। नवाज शरीफ साहब तो खैर एक मुद्दत से जलसों से खिताब कर रहे हैं जब से पनामा का इशू ज़्यादा गर्म हुआ है, क्योंकि वो इफ्तिताह भी उन्होंने बहुत ज़्यादा किए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं कि चीज़ें मैं लोगों को बताऊँ कि मैं क्या क्या कर चुका हूँ। और मियाँ साहब का स्टाइल है ये, हमेशा से मैं देखता आया हूँ कि जब कोई थोड़ा सा कहीं से भी कोई थोड़ी मुश्किल आती है, उसके बाद वो फ्रंट फुट पे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, जलसों से खिताब करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, इफ्तिताह करते हैं चीज़ों का। ये मियाँ साहब को पहले दिन से स्टाइल यही है। ठीक, रुबीना साहब, अब ये अब एलिगेशन है आप दोनों, पहले मैं आपके पास ले आता, आप रियल एहतसाब जो है, जो हकीकी असली एहतसाब होगा, उससे आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज डरती हैं, और यही मफामत है कि आपके दौरे हुकूमत में मियां साहबान के मुकदमे खत्म और उनके दौरे हुकूमत में आपके लोगों के मुकदमे खत्म। ये इमरान इस्माइल साहब का पीटीआई का एलिगेशन। देखिए, पीटीआई का एलिगेशन मैं ये कहूँगी कि पहले तो वो गोल्ड स्मिथ जो एक यहूदी लॉबी के ज़रिए पाकिस्तान पैसा आता रहा है, पहले तो वो उसका एहतसाब दे दे पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप। प्लस मैं ये कहूँगी कि एहतसाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो होता रहा है। किसने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ किसी इदारे ने जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की, और हम तो अदालतों में भी पेश होते रहे हैं। हम पे तो अगर नेब भी आपने देखा कि जिस तरह से आज जो है वो डॉक्टर आसिम और शर्जील मेमन की हम बात करें तो वो उनके ऊपर भी केसेस बनते रहे हैं, हम उनको भी फेस करते रहे हैं। हम तो हर चीज़ को जो, और FIA का अगर आप रोल देखें तो वो सिर्फ सिंध में नज़र आता रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का, जो पहले 92 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी हम बनते रहे, और अब भी जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों का हम निशाना बनते रहे। तो हमें तो कभी भी देखिए, ये जिन केसों का आप जिक्र कर रही है ना मोहतरमा, इन्हीं केसेस के बारे में अपोजिशन आपकी ये कहती है कि इन्हीं केसेस में प्रॉपर पैरवी ना करने वाली हुकूमती जमात के साथ आपका अंदर खाते एक नूरा कुश्ती चल रहा है। हमारा कोई भी जो है, मैं ये कहूँगी कि ना किसी किस्म की जो है वो हुकूमती जमात के साथ कोई डील है, जिस तरह से एक बात आती रही है अभी पिछले दिनों सामने, और ना ही कोई, मैं ये कहूँगी कि हाँ हमारा एक जो है, मैं ये कहूँगी कि एक हमारे एक राइट बनता है कि हम उस पर बात करें कि अगर हमारे खिलाफ कोई इसी तरह की कार्रवाई जो एक इंतकामी सियासी कार्रवाइयां होती हैं उसका अगर जी इमरान इस्माइल साहब क्या इनका बनती है तो हम उसका हिसाब तो मांगेंगे ना, हुकूमत से पूछेंगे तो सही क्यों हम ही क्यों। जो चौधरी निसार साहब ने फरमाया था ना 6 महीने पहले कि ये डील पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर शख्स मेरे पास लेकर आए कि जी आप अयान अली को छोड़ दें, शर्जील मेमन को आने दें, डॉक्टर आसिम को छोड़ दें, वो डील आज स्ट्राइक हो गई है। या तो वो आके बताएं कि जी किसने ये डील उनको ऑफर की थी, क्योंकि इनके PMLN में एक बड़ा एक अल्लाह की इनके ऊपर बड़ी रहमत है, ये 6 महीने पहले बता देते हैं कि जी हम क्या करने वाले हैं। वो जो उनके ऊपर प्रेशर था, जो हमारे इसहाक डार साहब थे जिन्होंने स्टेटमेंट दिया मनी लॉन्ड्रिंग का, वो बाद में साबित हुआ कि वो ठीक था। पहले वो उन्होंने अंडर डुरेस फौज के कहने पे साइन कर दिया था, उसके बाद वो बाद में साबित हुआ कि वो ठीक था। अब चौधरी निसार 6 महीने पहले बता रहे हैं कि जी ये एक डील लेकर आए थे मेरे पास और ये चाहते ये थे कि आने अली को छोड़ दें, शर्जील मेमन को आने दें और इसको डॉक्टर आसिम को छोड़ दें। अब वो डील आज बिल्कुल ठीक होती नजर आ रही है, वो इसका मतलब है डील स्ट्राइक हो गई। या तो चौधरी निसार आके फैक्ट को सीधा करके बताएं या वो माफी मांग ले बात करके वो झूठ बोल रहे थे। ठीक है, अगर तो डील स्ट्राइक नहीं हुई तारक फजल चौधरी साहब, तो वो शहबाज शरीफ साहब वाली और चौधरी निसार साहब वाली फाइलें किधर हैं सर? वो जो कहते थे हम खोल देंगे तो ऐसी तैसी हो जाएगी इनकी। देखें, गुजारिश है जी कि पहले मैं इस बात का जवाब दे दूं जो इमरान इस्माइल साहब ने बात की है कि वो डील स्ट्राइक होगी जो निसार अली खान ने बात किया से 6 माह पहले। अगर चौधरी साहब को, हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला को अगर किसी तरफ से अप्रोच किया गया और उन्होंने ये बात बता दी तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला एक सच बोलने वाला वज़ीर दाखिला है और वो मुनाफिकत की और झूठ की सियासत नहीं करता, खरी बात करता है और सच्ची बात करता है। सर अगर इन लोगों ने खुद ही छूट जाना था तो डील के लिए आने की जरूरत किसी, वो डील आज स्ट्राइक हो, आने की जरूरत क्या थी सर किसी को? कि अगर डील करनी होती तो 6 माह पहले ही हम कर लेते। 2 साल इंतजार डील इसलिए मुमकिन नहीं थी कि ये केस सारे अदालतों के पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये कहना चाहती है प्रोसिक्यूशन आपकी डील हो जाती है सर, प्रोसिक्यूशन डील हो जाती है, जजेस पे इतना इख्तियार रखती है कि वो जब हमने कहा जजेस में नहीं, प्रोसिक्यूशन डील हो जाती है, प्रोसिक्यूटर को पीछे हटा लिया जाता है, कर दिया, जो कि मुमकिन नहीं है
कि जनाब डॉक्टर आसिम हुसैन को चौधरी साहब वो ये कह रहे हैं कि आप सबूत ही नहीं लेकर जाते अदालतों तक, तो अदालतें कैसे सजा देंगी? आप अपना इदारों प्रोसिक्यूशन जो है वो केस को जो लड़ना है वो लड़ती नहीं है हुकूमत ठीक तरीके से, उसके इदारे काम नहीं कर रहे होते, बंदे तो छूट जाएंगे सर। जी चौधरी साहब। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? चौधरी साहब आ रही है, वो सवाल आपसे कर रहे हैं। सॉरी आवाज कट गई थी, मैंने बात मुकम्मल ही नहीं की, मेरी लाइन ब्रेक हो गई थी। वो अगर उनको बेल दें तो उनको छोड़ दें, और उसके अलावा क्या होगा वहां पे? जी साहब देखिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ चौधरी साहब, चले वो मुख्तसर करना, वो सर फाइलें बता देना किधर है, नहीं है वो शहबाज शरीफ साहब वाली और चौधरी निसार साहब वाली फाइलें किधर है सर? छोड़ दिया मुस्लिम लीग नून ने, भाई ये जरा बात में मुकम्मल कर लूं क्योंकि मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी ठीक है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जब जजेस को कहा आसिम हुसैन साहब को घर भेज दो, उन्होंने उन्हें जनाब गार्ड ऑफ ऑनर देके घर भेज दिया। जजेस को नहीं कहा, प्रोसिक्यूटर को प्रोसिक्यूशन कमजोर कर लेते हैं आप, जजेस क्या करेंगे जब सबूत नहीं दे रहा प्रोसिक्यूटर? भाई प्रोसिक्यूशन मुकम्मल जमा हो चुकी है, डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ जो कुछ हमारे पास था हुकूमत के पास वो सारा हम दे चुके हैं। ठीक है, अभी कौन सी चीज ऐसी है जो हमने मजीद देनी है? ठीक है, सबूत है, एतजाज हसन के पास सबूत है चौधरी निसार के, और चौधरी निसार के पास सबूत है एतजाज हसन के, न वो सबूत देते हैं न वो सबूत देते हैं करप्शन के। वो मैं पूछ रहा था ना, वो फाइलें किधर हैं? उन्होंने कहा रखी हुई है। अयाज खान साहब ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा अयाज खान साहब, एक तो ये फाइलों वाला इशू छिड़ा हुआ है कि वो फाइलें क्यों नहीं खुली, लेकिन सिंध का मामला एक और भी तो है। पंजाब वाले बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि जी पहले कराची का आप कचरा उठा लें, आप शौक से आ जाएं पंजाब में। वो कराची का कचरा आज भी मैंने पता किया वैसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा बेसिकली जहाँ तक फाइल्स की बात कर रहे हैं तो फाइलें कुछ मौजूद होती हैं, कुछ चोरी हो जाती हैं। ये हमारा सियासत में ये चलता रहता है। जब आपको ज़रूरत महसूस होती है आप कह देते हैं कि जी ये फाइलें पड़ी हुई हैं ऐसी की तैसी, ये फलां ने राब्ता किया था, ये हो गया था, वो हो गया था। अरे खाली सियासतदानों के पास नहीं होती है, और भी जगहों नहीं, वो तो उनके पास तो ऑल द टाइम पड़ी होती है ना, लेकिन यहाँ जो पड़ी होती है ना वो बाज़ आपने देखा कुछ मुकदमात में कुछ चोरी भी हो गई, वो पता ही नहीं, सबूत ही नहीं मिला जी, कागजात ही नहीं है, ख़त्म हो गया। ये बात जो आपने की ना कराची के कचरे के हवाले से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जब इमरान खान पंजाब में आके बात करते हैं, उनके पास कुछ है या नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, उनके पास कुछ होता है देने के लिए कि जी ये हमने वहां किया, हमने पुलिस निजाम बदला, या हम हेल्थ में ये कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, के लिए कुछ होता है उनके पास के जी दरख्त। जरदारी साहब जब पंजाब को तब्दील करने की बात करते हैं ना तो उसमें वजन नहीं होता। उसकी बात यह है कि सबसे पहले कराची का कचरा लोगों को याद आता है। जरदारी साहब को ये बिल्कुल चाहिए। तो अगर सर वो खुदा ना खास्ता पंजाब को तब्दील करके सिंध की तरह बनाना शुरू करें तो ये एक अच्छी आपको लगता है ऑप्शन होगी पंजाबियों के लिए? देखिए नॉर्मली आप लाख इख्तलाफ करें शहबाज शरीफ साहब से, लोग जब सिंध से लोग आ रहे होते हैं वो कहते हैं कि यार हमें शहबाज शरीफ दे दो। ये बात आप ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब के पंजाब आने पे ये इनसिक्योर नहीं है, इनके सिंध जाने पे वो इनसिक्योर हो सकते हैं। इस्माइल राहू जीते हैं अभी, ये कैसे भूल गए हैं पीपल्स पार्टी वाले कि इस्माइल राहू जीते हैं उनसे, पीपल्स पार्टी से। जी रुबीना साहब, ये जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, वो सिंध की गवर्नमेंट में है। यहां एज सच आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक आप सिंध में कोई बड़ा काम करके नहीं दिखाते। देखिए इमरान, मैं ये कहूँगी कि ये बड़ा मुज़ाहिक़े ख़ेज़ बात है कि आपको कराची का जो है वो कचरा तो नज़र आ रहा है, लेकिन जो है हम सबको वो चीज़ नज़र नहीं आती जो पंजाब में ख़ास तौर पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं ख़वातीन के रेप के हवाले से केसेस, और जो सबसे ज़्यादा जो है वो अगर आप कचरे के हवाले से भी और सफाई के हवाले से भी देखें तो सिर्फ आपको लाहौर का सेंटर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। अगर आप मुल्तान रोड देखें तो जो है वहाँ पर भी आपको बहुत खस्ता हालत नज़र आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा ही जो है वो निशाना बनाना होता है हर चीज़ में, तो उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं वो बड़ी करके दिखाई जाती हैं। हमने बहुत काम किया है, और अगर आज वफाक में नून लीग बैठी हुई है या दूसरी जमातें जमहूरियत के नाम पर अगर आज वो अपने आप को जमातें कहलवा रही हैं, चार एग्जांपल्स आप बता दें कि ये बड़े काम हैं जो सिंध में आपकी सिंध हुकूमत ने किए हैं। वैसे मैं इंतहाई माजरत के साथ जब भी कराची एयरपोर्ट से उतर के कराची के शहर में घूमता हूं तो माजरत के साथ देखिए मायूसी होती है मैडम,
जी तारिक फजल जोई साहब, मैं ये कहूंगी आप रिस्पॉन्ड कर लें। बिल्कुल, दूसरा ब्रिजेस भी मैं बने हैं कराची के सिंध कचरे में को और यूनिवर्सिटीज भी बनी सिंध में है, और लाहौर में जहाँ पे जो खवातीन के बड़े से शिकायत मैं ना मानूं वाली उनसे बात कंपेयर कर होती रही हैं। जी तारिक फजल जोई साहब, ये कोई बड़ी अजीब बात मैंने सुनी है, बड़ी अजीब बात मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा ख्याल है, आप तो मैं पहले पिछले 5 साल मेरी कुलीग भी रही हैं, रुबीना MNA रही हैं, अब मेरा ख्याल है सूबाई मिनिस्टर हैं, कि वो कराची के कचरे को सिंध में जो खवातीन के हवाले से शिकायत दर्ज हुई हैं, किसको किससे कंपेयर कर रही हैं। ये इसका कुछ सारा ना पैर है भाई। अगर आप ये भी कहें कि लाहौर में कचरा है या लाहौर में सफाई नहीं है, फिर भी मैं मान लूँ खवातीन का कराची के कचरे से क्या ताल्लुक है। नहीं, ये हम आपको क्लियर कर देते हैं। अयाज खान साहब यहाँ बैठे, लाहौर में कचरे का इशू वैसे नहीं है। ये तो कम से कम ये क्रेडिट तो शहबाज शरीफ को देने के कचरा वचरा उठाए। लाहौर में हमने जो सफाई हैं वो अजमत हिफाजत कराची के कचरे से तो नहीं मिलती ना, को खुदा का खौफ करें, उसमें कोई और बात करें, को करने वाली हो। बात है, हर चीज ही होगी ना, अगर गवर्नेंस में तो फिर आप हर चीज देखें। कोई बात को गुस्सा को आप एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। ये तारिक फजल जोई साहब आपको कह रहे हैं सर। आप ये कह सकते हैं कि लाहौर के सरकारी अस्पतालों में एक बिस्तर पे 3 मरीज होते हैं, ये बात बनती है। गवर्नेंस का ये लॉ एंड ऑर्डर को मार गई है। मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे बात करें कि जी लॉ एंड ऑर्डर की, और मैं कहूँ जी कौमी क्रिकेट टीम हार गई है। अच्छा चले छोड़े, खैर इस बात को जो उन्होंने करना था उन्होंने किया, छोड़े, इसमें ज्यादा बहस क्या करनी। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई किए हैं जो हमें वो अदसा लगा के भी, वो कौन सा खुर्तबीन वाला अदसा लगा के भी हमें नजर नहीं आ रहे, तो मैं दुआ करता हूं कि इनके वोटर्स को नजर आ जाएं, जो कि वोटर्स को भी नजर नहीं आएंगे। इलेक्शन 2018 में जो काम इन्होंने किए हैं वो इनके सामने आएंगे। बाकी मुल्क में तो सामने आ चुके हैं, लेकिन सिंध में भी सामने आ जाएंगे। नहीं, लेकिन अभी आपने कहा कि सिंध में मखसूस किस्म के हालात में मखसूस किस्म के लोग जीतते हैं और वो पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी आप अपनी बात से सर कर रहे हैं, उन्हें समझ आ गई गलत बात। अभी आप मुनहरिफ नहीं हो सकते। आपने कहा कि वो जीतेंगे, मखसूस हालात है, मखसूस लोग हैं, वो घोड़े उनके पास। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मैंने ये कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ मुख्तसर, कि वहां पे जो विनिंग हॉर्सेज हैं उन्हें अपने हाथ में रख के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझिए कि सिंध हमारे हाथ में है। इस खुशफहमी का शिकार जरूर है, जो बाकी सूबों में तो उन्हें बिल्कुल क्लैरिटी है ना कि वहां पे तो हमारा कुछ नहीं बनना, लेकिन सिंध में खुशफहमी में मुब्तला है। लेकिन वहां पे भी अवाम इनको जवाब देंगे जो सिंध के लोगों के साथ इन्होंने उनकी तवक्कुआत नहीं की, उनके साथ जो वादे पूरे वो नहीं किए। उल्टा जो प्राइम मिनिस्टर जाके सिंध में लोगों को दे रहे हैं उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि जी आप स्वीकार। उन्होंने कहा जी आपने आके 2 अरब का वादा किया था मिट्टी में, वो आपने नहीं दिया। ये शिकवा भी उन्होंने किया। इमरान इस्माइल साहब लोधरा में भी देखे ना, लोधरा में भी नहीं दिया ना, ये तो बनू वाला एयरपोर्ट जो है वो भी शुरू नहीं हुआ, तो अब हैदराबाद वाला पता नहीं कब बनेगा। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, अगर आपसे थर्ड पार्टी एनालिसिस हम लें, शुरू नहीं होते, आप इमरान इस्माइल साहब जरा खैबर पख्तूनख्वा को एक मिनट छोड़ दें। सिंध और पंजाब में सर बेहतर गवर्नेंस किसने की है? थर्ड पार्टी आपके तो दोनों ही आपके लिए तो एक जैसी। सर जाहिर है कि अगर सिंध और पंजाब का मुवाजना करें तो पंजाब की गवर्नेंस बहुत बेहतर है सिंध से। सिंध में गवर्नेंस थी ही नहीं, अब ये नए चीफ मिनिस्टर ने आके कुछ थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया है, लेकिन ख़ास तौर से अर्बन सिंध को टोटली इन्होंने इग्नोर किया। इन्होंने कराची को दूध देने वाली गाय से ज़्यादा कभी कुछ नहीं समझा, और अब उस दूध देने वाली गाय को ज़िबा करना चाहते हैं, उसको ये बेच के, उसको नोच खसोट के बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। कोई चीज़ उठा के पार्क किसी को दे दो, कचरा किसी को दे दो, फलाना उसको दे दो, सब आउटसोर्स किया जा रहा है। अगर इतना ही ज़बरदस्त काम होता है आउटसोर्सिंग पे, तो मैं कहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को भी आउटसोर्स कर दें, क्योंकि ना इनसे पुलिस संभलती है, ना IG संभलता है, ना कचरा संभलता है, ना पार्क संभलते हैं, ना अमनो अमान संभलता है, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी संभलते हैं। अभी जो मैट्रिक के इम्तिहानात हुए उसकी मैं रुबीना कायम खानी साहब से जुड़ा हूँ एक ब्रेक के बाद। जी रुबीना कायम खानी साहब, पार्क भी खत्म, सड़कें भी खत्म, सीवरेज भी खत्म, काम भी आपने कोई नहीं किया, प्रोजेक्ट्स आपके पास बड़े बड़े नहीं है, फिर पंजाब आ रहे हैं आप। मैडम पहले सिंध तो देख ले, ये आप पे सिंध गवर्नमेंट आउटसोर्स कर दें, ये इमरान इस्माइल साहब आपको मशवरा दे रहे हैं। इमरान साहब, मैं ये कहूँगी कि अगर आप जो है वो अगर इमरान इस्माइल साहब के कहने से या तारिक फजल साहब के कहने से ये तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया।
या कहीं पर भी जो है वो उनकी कोई जो है वो गवर्नेंस जो है वो अच्छी नहीं रही। तो इनके कहने से जो है वो रात को दिन कहने से और दिन को रात कहने से वो चीज़ नहीं हो जाएगी। इनके कहने से गवर्नेंस अच्छी नहीं हो सकती, बुरी नहीं हो सकती, और आपके कहने से अच्छी नहीं हो सकती। बात हुई या जहाँ पर भी अगर आप देखते हैं, अगर आप खुद भी इस चीज़ का मुवाजना कर सकते हैं कि जिस तरह से आईजी सिंध की बात की गई, क्या किसी भी चीफ मिनिस्टर का ये राइट नहीं बनता कि वो अपने किसी भी अफसर की जो है वो तकरीरी या तबादला जो है वो अपनी मर्जी से करे? बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये भी हक नहीं दिया जाता। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि क्या करप्शन के केसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंध में ही हुए? क्या पंजाब या आप कोई जवाब दे सकते हैं? मैं मुझे एक मिनट मुझे रुबीना कायम खानी साहब, आप मुझे बता सकती हैं कि एडी ख्वाजा ने कौन सी ऐसी करप्शन की या कौन से ऐसे अहकामात हैं जो आपके नहीं माने, जिस बिना पे आप उनको हटाना चाह रहे हैं, या वैसी शक्ल पसंद नहीं है आपको? देखिए, मैं ये कहूंगी उन्होंने करप्शन की या नहीं की। इमरान इस्माइल साहब, मैंने आपको सुना, प्लीज आप मुझे सुन लें। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने ये करप्शन की या नहीं की। ये एक किसी भी हुकूमत का किसी भी जो है वो मैं ये कहूंगी कि सूबे के या मुल्क के जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव का, ठीक है इमरान इस्माइल साहब कह रही है इख्तियार की बात है, इख्तियार हम एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, हमें करने दिया जाए, करप्शन छोड़ें आप। जी इमरान इस्माइल साहब जी, सब बेशक करें, लेकिन ये बता तो दें कि कसूर क्या है उसका। ये इतना तो हमारा पूछने का हक है कि ये बता देंगे कि पूरा कराची बस सर नहीं पसंद हटाना उनको, फिर क्या करें? रहे वो सिस्टम ला रहे हैं। ये बात ये है कि यहाँ पे थाने, इमरान यहाँ पे थाने बिकते हैं, यहाँ पे हर थाने के हफ्ते लगते हैं। जी जी, जो सब टाइम कम है, ये थाना इतने हफ्ते का है। इलेक्शन में एक यूसी तो जीती नहीं है, और आप लोग इतनी बड़ी मैं लड़ाई नहीं तो जीतू हारूंगा क्या? आई नेवर कंटेस्टेड बल्दियाती इलेक्शन। आपकी लड़ी नहीं किया।